हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्पीड 200। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं डॉक्यूमेंट्स की। दोस्तों जब हम कोई गाड़ी चलाते हैं ना, चाहे 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो या कोई भी व्हीकल हो, तो उसके लिए हमें डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बात कर रहा हूँ 2 व्हीलर्स की, कि हमें 2 व्हीलर्स के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों अगर आपको नहीं पता तो आज मैं आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों देखिए, जब हम कोई भी गाड़ी चलाते हैं, कोई भी बाइक या फिर स्कूटर चलाते हैं, तो उसके साथ में हमें डॉक्यूमेंट भी रखना पड़ता है। अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा और कोई ट्रैफिक पुलिस आपको पकड़ता है, तो उसके लिए आपका चालान भी हो सकता है। इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट रखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, चलिए जानते हैं। दोस्तों आजकल गाड़ी चलाना हर किसी को पसंद होता है, लेकिन अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट कम होता है या फिर नहीं रहता, तो उसके लिए आपका चालान भी हो सकता है। तो इसके लिए दोस्तों आपके पास डॉक्यूमेंट होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों चलिए बताता हूँ कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। दोस्तों गाड़ी चलाने के लिए जो पहला डॉक्यूमेंट चाहिए, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, वो है आपका ड्राइविंग लाइसेंस। दोस्तों अगर आपने ड्राइविंग लाइसेंस नहीं देखा तो यहाँ पर मैं आपको फ़ोटो लगा दूँगा। दोस्तों अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो फिर आप गाड़ी मत चलाइए। अगर आप फिर भी गाड़ी चलाते हैं और कोई ट्रैफिक पुलिस आपको पकड़ता है, तो इससे आपका बड़ा चालान हो सकता है या फिर आपकी गाड़ी जब्त भी हो सकती है। इसके लिए दोस्तों आप लोग जब भी गाड़ी चलाएं ना रोड पर, तो अपने पास डॉक्यूमेंट ज़रूर रखें। दोस्तों ऐसे कई लोग होते हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट होता नहीं है और वो गाड़ी को चलाते रहते हैं, और वो लोग ये सोचते हैं कि हमें पुलिस नहीं पकड़ पाएगी। पर दोस्तों ऐसा नहीं होता है। आपको अपने पास डॉक्यूमेंट रखना बहुत ज़रूरी है। लाइसेंस तो होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों आपके पास कोई डॉक्यूमेंट हो या ना हो, लेकिन लाइसेंस अपने पास ज़रूर रखें। दोस्तों जब कभी पुलिस पकड़ती है ना किसी भी 2 व्हीलर को या फिर कोई भी व्हीकल को, तो सबसे पहले वो ड्राइविंग लाइसेंस की डिमांड करती है कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है कि नहीं। दोस्तों अगर आपने कोई सिग्नल तोड़ा या फिर किसी की गाड़ी को ठोका या फिर कोई भी अपने रूल्स को तोड़ा, तो ट्रैफिक पुलिस सबसे पहले आपसे लाइसेंस की मांग करती है। उसके बाद आपसे कोई और डॉक्यूमेंट की मांग करती है। तो ये डॉक्यूमेंट होना आपके पास बहुत ज़रूरी है, ठीक है। दोस्तों नंबर 2 है इंश्योरेंस। दोस्तों अगर आप अपनी गाड़ी चला रहे हैं, कोई भी गाड़ी चला रहे हैं, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर या एनी व्हीकल, तो अपने पास इंश्योरेंस रखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों गाड़ी का जो इंश्योरेंस होता है वो आपकी सेफ्टी के लिए होता है। अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं रहेगा और आपकी गाड़ी का कोई एक्सीडेंट होता है, आपकी गाड़ी में कोई भी डैमेज होता है ना, तो उसका डैमेज इंश्योरेंस कंपनी भरती है। दोस्तों दूसरी बात यह है कि अगर आपकी गाड़ी से सामने वाली गाड़ी का कोई एक्सीडेंट होता है, सामने वाली गाड़ी का जो डैमेज हुआ है उसका खर्चा कौन बढ़ेगा, तो इसके लिए भी आपके पास इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा, यानी कि इंश्योरेंस नहीं रहेगा, तो इसके लिए आपका 4 से 5 हज़ार रुपये का चालान हो सकता है। तो फिर क्यों इतना रिस्क लेना। उससे अच्छा है कि आप लोग डॉक्यूमेंट अपने पास रखें। दोस्तों इंश्योरेंस जो होता है नॉर्मली आपका 500, 600 या फिर 1000 रुपये के अंदर 1 साल के लिए बनता है। तो ये डॉक्यूमेंट अपने पास ज़रूर रखें। दोस्तों ये आपकी सेफ्टी के लिए होता है। अगर आपकी गाड़ी में कोई भी डैमेज होता है या फिर आपकी गाड़ी से किसी सामने वाली गाड़ी का कोई डैमेज होता है, तो ये उसकी भरपाई इंश्योरेंस कंपनी करती है, ठीक है। दोस्तों बात करें अगले डॉक्यूमेंट की, तो वह है आपका आरसी। दोस्तों आरसी को हम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी कहते हैं। दोस्तों आरसी के अंदर आपकी गाड़ी का सारा जानकारी लिखी होती है। दोस्तों अगर आपने आरसी नहीं देखी तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ये है आपका आरसी। इसमें अगर आप देखेंगे ना, तो आपको सारी जानकारी आपको लिखी होती है। आपकी गाड़ी का नंबर, किसके नाम पर रजिस्टर है, आपकी गाड़ी का चेसिस नंबर, आपकी गाड़ी का इंजन नंबर और
गाड़ी कौन सी है, मॉडल कौन सी है, कब मैन्युफैक्चर हुआ है, ये गाड़ी फर्स्ट ओनर है, ये गाड़ी फर्स्ट ओनर है या फिर सेकंड ओनर, सब कुछ इसमें लिखा होता है। तो ये डॉक्यूमेंट आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा तो जब पुलिस पकड़ेगी तो आप उसको कैसे बताएंगे कि ये गाड़ी मेरी है। दोस्तों अगर आपको कोई पुलिस पकड़ती है ना और आपसे पूछती है कि गाड़ी किसकी है, तो आरसी जो होता है वह आपकी हेल्प करती है कि आपकी गाड़ी को जानने के लिए। दोस्तों आरसी की मदद से आप पुलिस वाले को बोल सकते हैं कि ये गाड़ी मेरी है या फिर किसी की भी है, यानी कि आरसी से आपकी गाड़ी की पहचान होती है। तो ये डॉक्यूमेंट आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। दोस्तों अगर कोई पुलिस पकड़ता है और आपके पास आरसी नहीं होती तो पुलिस वाला आपकी गाड़ी को जब्त भी कर सकता है, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। चलिए बात करते हैं अगले डॉक्यूमेंट की, वह है आपका पीयूसी। दोस्तों पीयूसी को कहते हैं हम लोग पोल्यूशन अंडर कंट्रोल। दोस्तों जो पीयूसी होता है ये भी आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों जो पीयूसी होता है वह आपके जो इंजन होता है उसमें जो भी आपकी गैसेस निकलती है उसका रिकॉर्ड उसमें लिखा होता है। अगर दोस्तों आपकी गाड़ी का पीयूसी नहीं होता है ना तो भी आपका चालान हो सकता है। दोस्तों नॉर्मली जो पीयूसी बनती है ना वो 50 रुपये की बनती है 1 साल के लिए। अगर आपने पीयूसी नहीं देखा तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ दोस्तों मैं आपको फ़ोटो लगा देता हूँ। दोस्तों पीयूसी में आपकी गाड़ी की सारी जानकारी लिखी होती है, जैसे कि आपकी गाड़ी से निकलने वाली कितनी गैसेस निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना निकल रहा है, यानी कि आपका जो ये होता है ना साइलेंसर, यानी कि आपके एग्जॉस्ट से जो भी गैसेस निकल रही है उनका रिकॉर्ड, उनका तापमान सब उसमें लिखा होता है, जिससे कि मालूम चलता है कि आपकी गाड़ी रोड पर चलने लायक है या फिर नहीं, ठीक है। दोस्तों ये पीयूसी नॉर्मली आपको 50 रुपये का बन जाता है 1 साल के लिए। कहीं कहीं पर 60 रुपये भी है, कहीं कहीं 100 रुपये भी है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका सिटी कौन सा है, आपका एरिया कौन सा है। दोस्तों अगर आपके पास ये पीयूसी नहीं होगा ना और ट्रैफिक पुलिस आपको पकड़ती है तो आपका भी चालान हो सकता है। दोस्तों इसका चालान जो है 2000 रुपये से लेके 3000 रुपये तक है। तो ये डॉक्यूमेंट भी आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों अगर देखा जाए ना तो अगर आपके पास ये 4 डॉक्यूमेंट नहीं रहेंगे, इनमें से कोई भी अगर मिसिंग रहेगा तो भी आपका चालान हो सकता है या फिर आपका गाड़ी भी जब्त हो सकती है, ठीक है। दोस्तों उसके अलावा एक डॉक्यूमेंट और है। दोस्तों इसको हम डॉक्यूमेंट में नहीं मानेंगे, लेकिन ये आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, आपके साथ होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों वो है आपका हेलमेट। दोस्तों जब कभी भी आप लोग गाड़ी चलाते हैं ना तो आपके पास आपका हेलमेट होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों हेलमेट आप लोग पुलिस से बचने के लिए मत पहनिए, आप लोग अपनी सेफ्टी के लिए पहनिए। दोस्तों कई लोग क्या करते हैं कि वो लोग सस्ता हेलमेट खरीद लेते हैं जो कि उनको कोई भी सुरक्षा प्रदान नहीं करता। अगर उनका एक्सीडेंट होता है ना तो हेलमेट फट जाता है। तो ऐसा हेलमेट आपको नहीं खरीदना है, ठीक है। अगर आपने हेलमेट नहीं पहना है और कोई पुलिस आपको पकड़ती है तो फिर इसके लिए आपका 200 रुपये का चालान हो सकता है। दोस्तों आजकल हमारे भारत देश में चालान जो है काफ़ी महंगे हो चुके हैं, इसके लिए आप लोग ये सब गलतियाँ मत करें। अगर आप लोग गाड़ी चला रहे हैं ना तो आप लोग इन सब डॉक्यूमेंट को साथ में लेकर ही चले। दोस्तों आप लोग बताना मुझे कमेंट में कि क्या आपके पास ये सब डॉक्यूमेंट है या फिर नहीं, जब कभी भी आप लोग गाड़ी चलाते हैं। तो ये थी जानकारी, जब कभी भी आप लोग गाड़ी चलाते हैं तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, राइड सेफ।